बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे नदियों सागर को बनाने वाले मैं तेरा स्तुति करता हूँ। नदियों सागर को बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पशु पंछी को बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पशु पंछी को बनाने वाले मैं तेरा स्तुति करता हूँ। मनुष्य को अपने रूप में बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मनुष्य को अपने रूप में बनाने वाले मैं तेरा स्तुति करता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले मैं तेरा स्तुति करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। जितने कार्यकर्ता 28-18 में कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में दिया गया है, तुम जाओ सारे जातियों को चेला बनाओ, सारे जातियों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। सारी जातियों को चेला बनाना है, कोई जात छूटना नहीं चाहिए, कोई भी जाति छूटनी नहीं चाहिए, चाहे किसी जाति के लोग हों। केवल क्रिश्चियन जाति के लिए प्रभु नहीं आया, हर एक लोगों के लिए प्रभु आया है और हर एक लोगों को चंगा करना चाहता है, हर एक लोगों को बीमारी से क्या करना चाहता है, मुक्त करना चाहता है। हालेलुया। बपतिस्मा देना है, उन्हें प्रभु की आज्ञा को मानना क्या करना है, सिखाना है। प्रभु की आज्ञा को मानना सिखाना है कि तुम चोरी नहीं करोगे, हत्या, व्यभिचारी, निंदा नहीं दोगे, तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर नहीं मानोगे। हालेलुया। तुम व्यभिचार नहीं करोगे, तुम झूठी गवाही नहीं दोगे और तुम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करोगे। हालेलुया। मेरी आज्ञा मानना उन्हें सिखाओ। प्रभु कहता है मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। भजन संहिता 69 वचन 10 प्रभु कहता है मैं यहोवा के सामने उपवास करके रो रो के जब उपवास करके मैं प्रार्थना कर रहा था,
तो यहोवा ने मेरी प्रार्थना को क्या किया था? सुना। जो मेरे दास का आदर नहीं करते तो मैं भी तुम्हारा आदर नहीं करूंगा। तो दास का आदर करना सीखो। हमें उसकी आज्ञा को मानना है, हमें उसका भय होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कर उपवास करके दुख उठाता था, तब उसने मेरी नाम धराई हुई। उस समय मेरी नाम धराई हुई। हालेलुया, हालेलुया। क्या करके? मैं रोकर उपवास करके दुख उठाता था, तभी उससे मेरी नाम धराई हुई है। हालेलुया, हालेलुया। रोकर, आंसू बहाकर हम यहोवा से क्या करें? प्रार्थना करें। जैसे एलिया गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता था, वैसे भी हमें आपको भी गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना चाहिए। जब हम रोकर, आंसू बहाकर, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं तो लोग हमारी नाम धराई लेते हैं, हमारी नाम धराई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि देखिए वो रो रहा है, वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और रो रहा है, और प्रभु ने कहा कि मैं दीन और लाचार की प्रार्थना को सुनता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं दीन और लाचार की प्रार्थना को सुनता हूँ। जब हम गिड़गिड़ाकर, हम रो कर यहोवा से प्रार्थना करते हैं, यहोवा हमारी प्रार्थना सुनता है। उपवास कर करके हम प्रार्थना करते हैं तो यहोवा हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु ईश्वर। भजन संहिता अध्याय 66 में प्रभु कहता है, वचन 20, पृष्ठ संख्या 700। परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। धन्य है मेरा परमेश्वर जो मेरी प्रार्थना क्या की? अनसुनी की। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का अनसुनी नहीं करता है और न मुझसे अपनी करुणा दूर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वो परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं की। मेरी प्रार्थना को उसने सुना और हमेशा सुनता रहे, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है और हमारी आपकी प्रार्थना को। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। जब हम रो रो के आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं तो हमारी आपकी प्रार्थना यहोवा सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य है मेरा परमात्मा जो मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है, हर एक जन की प्रार्थना सुनता है। चाहे आप किसी कौम को क्यों न हो, वो हर कौम की प्रार्थना प्रभु सुनता है। चाहे आप कोई जात के हो, आपकी प्रार्थना क्या करता है? प्रभु सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए भजन संहिता अध्याय 146 से हम वचन को लेते हैं। 146। उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा, तेरे गीत गाते रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें से उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। हालेलुया। किसी प्रधानों पे भरोसा मत रखो। प्रभु क्या बोलता है? किसी हमें ऐसे मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना है जो बड़े लोग हैं। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखने से परमेश्वर हमारा सब कुछ ठीक कर देता है।
वो ठीक करने वाला परमेश्वर है, न किसी आदमी पे, क्योंकि उसमें से उद्धार करने की शक्ति नहीं। मैं कितने बार बताता हूं कि तुम किसी ब्रदर पे हालेलुया, न किसी आदमी पे, क्योंकि आपका ब्रदर कहता है कि मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका जीवन भर साथ दूंगा, मैं आपके साथ जब तक नहीं मरोगे तब तक हम आपके साथ चलेंगे, तो झूठा बोल रहा है। वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। हालेलुया। किसी पास्टर पे भरोसा नहीं रखना है, न किसी आदमी पर। अगर भरोसा रखना है तो अपने जीवित परमात्मा पर भरोसा रखिए। हालेलुया। क्योंकि चंगा कौन करता है, पास्टर या आदमी या यीशु? कौन चंगा करता है? यीशु करता है। तो कभी भी ये कहना भैया आप हमारे सर पे हाथ रखो हमारा उद्धार हो जाए, नहीं। उद्धार किसके हाथ में? परमेश्वर में है। वो सब कुछ करता है। पास्टर तो एक आ गया है परमेश्वर का दास है। पास्टर तो एक परमेश्वर का क्या है? एक दास है। जो वचन पे चलेगा परमेश्वर उसके द्वारा सुनता है। जो वचन पे चलेगा उसके द्वारा परमेश्वर सुनता है। आप भी वचन पे चलेंगे आपकी भी वो सुनता है, क्योंकि परमेश्वर सबकी वो सुनता है। जो उसके मार्ग पे चलेगा वह सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे दीन हो, चाहे गरीब हो, चाहे धनवान, जो भी उसके वचन पे चलता है प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा वचन में, उसका भी प्राण निकलेगा। जो आदमी है जिस पे आप भरोसा रखते हो उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक ये एक योजना बनाता है, मैं ये कर लूं, मैं ये प्राप्त कर लूं, मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब तक मनुष्य नहीं मरता है तब तक उसकी एक न एक योजनाएं बनी रहती है। लेकिन जिस दिन वो नष्ट होता है उस दिन सारी उसकी योजनाएं क्या होती है? समाप्त हो जाती है। क्योंकि वो भी समाप्त होगा, उसकी कल्पनाएं भी समाप्त हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5वां वचन लिखा है, क्या ही धन्य वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा उसके परमेश्वर यहोवा का है पर है। परमेश्वर कहता है क्या ही वह मनुष्य है जिसका किस पे है? परमेश्वर। याकूब का परमेश्वर पे भरोसा रखना है। किस पे भरोसा? परमेश्वर। याकूब का परमेश्वर है जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, सबका करता है। वो आकाश का करता है, पृथ्वी का करता है, सूरज को बनाया है, चंद्रमा को बनाया है, तारा मंडल को बनाया है, उसने नदियों को बनाया है, उसने झरनों को बनाया है। वही परमेश्वर हमें और आपको बनाया है। उसका धन्यवाद करो जोरदार ताली से, धन्यवाद करो, क्योंकि धन्यवाद करने के योग्य है। हालेलुया। भरोसा अपने याकूब के परमेश्वर पे है जो हमारा सहायता करता है। वो सब कुछ का करता है। पृथ्वी को उसने निकाल दिया, समुद्रों को उसने बना दिया, आकाश को तान के रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। बात प्रभु वो सबका करता है। वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो अपना वचन क्या करेगा? सदा सदा के लिए पूरा करता है। वो बाइबल में लिखा है आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी वचन कभी टलने वाली नहीं है। वो पूरी होगी। जो बाइबल में लिखा है वो सब पूरा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन जो मेरी लिखी हुई बाइबल की वचन है वो सत्य होगी और हो रहा है। बाइबल में लिखा है मौसम दिन प्रतिदिन बदल जाएगा,
तेज हवाएं चलेगी, बहुत सारे भूकंप आएंगे और सूरज का रोशनी लाल हो जाएगा। जब अंतिम समय आ रहा है, इस समय का जो परमेश्वर का आने का जो बहुत करीब है, इसलिए हमें अपने अपने पापों को, मन को फिराना है, बुराई से लौट जाना है। परमेश्वर हमारे पर दया करेगा। जो अपने मन को फिराएगा, परमेश्वर उस पर दया करेगा, क्योंकि वो दयालु ईश्वर है। सदा के लिए पूरा करता रहेगा। जैसे उसने अब्राहम से वाचा बांधा था, एलिया से वाचा बांधा था। अब्राहम से कहा था कि हे अब्राहम, मैं तेरे पत्नी को बुढ़ापे में ही बेटा दूंगा, और उसने अपने वादा को पूरा किया। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, मैं तुझे, तेरी पत्नी को, सारा को एक पुत्र दूंगा, उसका नाम इसहाक रखा जाएगा। उसके द्वारा अनगिनत वंश उत्पन्न हो जाएंगे, जो आकाश के तारों को भी गिन सकते हैं। उससे कहीं अनगिनत वंश उत्पन्न होंगे उसके द्वारा। और उसने कहा और करके दिखा दिया। वो हाँ और आमीन का ईश्वर है, जो कहता है वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह पिसे हुए का न्याय चुकाता है और भूखों को भी रोटी देता है। जो दुख में है, पीड़ा में है, संकट में है, वो न्याय देता है। मेरा यीशु सबका न्याय करता है, लेकिन भूखों को भी रोटी देता है, भूखों को भी भोजन कराता है। जैसे आप यूहन्ना में पढ़ोगे, वहां पे एक वचन है 5 के अंदर, जब 5 लिखते हैं यूहन्ना